हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम सिमेट्रिक और सिमेट्री का कंसेप्ट प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रहे थे, आज हम उन्हीं के ऊपर एक थ्योरम लाए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आती ही आती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम क्या बोलती है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, कोई भी आप क्या ले लो, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जैसे ही मैंने क्या ले ली, स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, ठीक, तभी लिखा है एवरी। एवरी का मीनिंग क्या है? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये लिखा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। उसको एक्सप्रेस कर सकते हो आप सम में। किसके सम में? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो कहने का मीनिंग है, आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, आप उसको स्प्लिट कर सकते हो दो न्यू मैट्रिक्स में। एक मैट्रिक्स उनमें से सिमेट्रिक होगी और एक मैट्रिक्स उनमें से क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका हमने ये थ्योरम प्रूव करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो थ्योरम क्या है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब चलो प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले लिखूंगा लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने ए क्या ले लिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। देन हम ए को क्या करेंगे? ए को रिप्रेजेंट करेंगे दो अलग अलग मैट्रिक्स के फॉर्म में। देन वी कैन राइट ए, हम ए को क्या लिख रहे हैं? देन वी कैन राइट इट एज ए इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ए को और 2 से ही डिवाइड कर दिया। 2 कैंसिल, वापिस है, कोई चेंज नहीं आएगी, हम कर सकते हैं। अब क्या किया, जो 1/2 था उसको मैंने बाहर रखा और जो ट्वाइस ए है उसको मैंने लिख दिया ए प्लस ए। हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप देख लो, 1/2 बाहर, ए प्लस ए। अब हमने क्या किया, इस ए प्लस ए में एक ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐड की और एक ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स माइनस की। अब देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, वापिस से ऊपर ही बन जाएगा। तो हम ए को ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, 1/2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया ए प्लस ए ट्रांसपोज से और ए माइनस ए ट्रांसपोज से, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसको हमने कैसे स्प्लिट कर दिया, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो हमने इस मैट्रिक्स को ऐसे स्प्लिट कर दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। हमने क्या किया कि जो ए मैट्रिक्स है उसको हमने 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज में लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, आगे लेट कर दूंगा ए 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज को पी न्यू मैट्रिक्स और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्यू न्यू मैट्रिक्स। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो हमने फर्स्ट मैट्रिक्स ये की है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको हमें क्या प्रूफ करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ हमें क्या करना है, हमें इसको सिमेट्रिक प्रूफ करना है। और जो सेकंड मैट्रिक्स इसको क्या प्रूफ करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हो जाएगा ना, फिर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। अब एक चीज आपको पुराना याद करवाता हूँ, सिमेट्रिक कैसे प्रूफ होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे प्रूफ होता है, ए ट्रांसपोज माइनस ए। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। अगर हम ए ट्रांसपोज को ए करते हैं तो सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज को माइनस ए करते हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब आपको पी को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, तो पी को क्या प्रूफ करोगे आप, पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी। अगर आप क्या करोगे, पी ट्रांसपोज को क्या कर दोगे, पी के इक्वल, तो पी क्या है, सिमेट्रिक। और वैसे ही अगर आप क्यू को क्या कर दोगे, क्यू ट्रांसपोज को इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है P इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसको आपको आगे क्या करना है, P ट्रांसपोज को P प्रूफ करना है और जो Q ट्रांसपोज है उसको क्या प्रूफ करना है, माइनस Q। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं इसके आगे। अब क्या करेंगे, तो ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से कर लेनी है। और अगर आपको ये नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट है, a इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये आपके पास रिजल्ट है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। ठीक है, और आपके पास p क्या लिया हुआ है, 1/2, लेट हमने p क्या लेट की है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, और हमने q क्या लेट की है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि इनको प्रूफ क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम P ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे क्या ये P आता है। तो नाउ P ट्रांसपोज इज इक्वल टू,
हमें इसको P के इक्वल प्रूफ करना है सिमेट्री के लिए, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब 1/2 तो स्केलर है, ट्रांसपोज तो मैट्रिक्स का निकलता है, तो स्केलर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब प्रॉपर्टी होती है अगर दो मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज हो तो ट्रांसपोज फर्स्ट पे भी आता है और ट्रांसपोज सेकंड पे भी आता है, तो A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये आ गया 1/2 A ट्रांसपोज प्लस A। और हम प्लस है तो प्लस तो कम्यूटेटिव होता है, हमने पढ़ा हुआ है, तो हम इनको जैसे मर्जी ऐड कर सकते हैं। और ये तो क्या बन गया, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P बन गया, क्योंकि 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज तो P ही था, तो क्या प्रूफ हो गया, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। ये जो रीजन लिख रहे हैं, ये हम रीजन लिख रहे हैं हमने क्या यूज किया, डबल ट्रांसपोज वापस वो बन जाता है। अगर किसी का प्लस के ऊपर ट्रांसपोज है तो वो दोनों के ऊपर क्या आ जाता है, ट्रांसपोज आ जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको नीचे एक लाइन दिख नहीं रही होगी, मैं आपको बता देता हूँ नीचे क्या लिखा है। नीचे लिखा है देयरफॉर P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, उसके बाद नीचे लिखा है दिस इंप्लाइज P इज सिमेट्रिक, बस यही लिखा है नीचे। तो इतना सा आप नोट कर दीजिएगा, अगली वीडियो में मैं ध्यान रखूंगा। अब नेक्स्ट देखो Q ट्रांसपोज। Q ट्रांसपोज क्या है, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, स्केलर के ऊपर फिर ट्रांसपोज नहीं लगा। अब जो ट्रांसपोज है वो माइनस पे भी दोनों को ट्रांसपोज दे देगा। अब 1/2 A ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज फिर A। अब क्या कर दिया, इसको शफल कर दिया, तो जैसे आप इसको शफल करोगे तो माइनस बाहर निकल जाएगा। और देखो ये वापस से क्या बन गई, Q मैट्रिक्स, तो इसमें क्या बन गया, Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q। अब इसमें रीजन क्या लगाया, डबल ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी, वो वापस से A। और जब भी आप किसी माइनस का ट्रांसपोज करते हो तो वो फर्स्ट का भी ट्रांसपोज होता है और सेकंड का भी क्या होता है, ट्रांसपोज। तो इसमें भी लास्ट लाइन क्या है, देयरफॉर Q ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस Q, हेंस जो Q है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। और आपको जहाँ पे आपने लिखा है P स्क्यू सिमेट्रिक है, आपने पहले क्या लिखा है, P सिमेट्रिक है, उसको सेकंड इक्वेशन दे दो, और जहाँ पे लिखा है Q स्क्यू सिमेट्रिक है उसको क्या दे दो, थर्ड इक्वेशन, और ऊपर हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लिखेंगे लास्ट लाइन, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड we concluded that every square matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix। कैसे, देखो अब ये जो ऊपर इक्वेशन है उसमें देखो P हमारे पास 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, क्या वो हमारे पास 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, और A क्या है, स्केयर मैट्रिक्स। अब आप इसको ध्यान से देखो, अभी हमने प्रूफ क्या किया, P को सिमेट्रिक, Q को क्या प्रूफ किया, स्क्यू सिमेट्रिक, और A क्या है, स्केयर मैट्रिक्स, तो हो गया ना प्रूफ, A स्केयर मैट्रिक्स। तो हर स्केयर मैट्रिक्स को मैं दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता हूँ, एक उसमें क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक उसमें क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो लास्ट लाइन स्टूडेंट्स आपने लिखनी है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी कंक्लूडेड दैट एवरी स्केयर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपकी थ्योरम स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसके ऊपर अभी हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़